अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए एक वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर लेकर आया हूँ, जिसका नाम हमारे पास क्या है, फर्क ऑक्सीसोम, और दूसरा हमारे पास क्या है, ग्लाई ऑक्सीसोम। इन दोनों ऑर्गेनेलिज को हम आज एक बेहतरीन डिटेल के साथ, स्ट्रक्चर के साथ जो है मैं आप लोग को जो है एक आसान अल्फाज में आप लोग को समझाऊंगा, चाहे आप एफएससी स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप एमडीके स्टूडेंट्स हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं पैराक्सोसोम की बात करता हूँ कि इस लफ्ज पैराक्सोसोम को पैराक्सोसोम का नाम क्यों दिया गया है। क्योंकि ये जो पैराक्सोम ये जो ऑर्गेनेली आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारे पास ये हमारे पास कहाँ पर ऐसा रहता है। हम इसकी बात करते हैं फॉरऑक्सीडेज एंजाइम। ये वो एंजाइम है हमारे पास जो पोटो रिस्पायरेशन एक लफ्ज हम बायोलॉजिटिक्स पढ़ेंगे, ये वो एक प्रोसेस है प्लांट्स में, ये वहां पर हिस्सा लेता है। इसके अंदर एक एंजाइम फॉरऑक्सीडेज। तो इस वजह से पैराक्सोसोम को जो है ये लफ्ज ये नाम दिया गया है। ठीक है, मैं यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ। मैं कहता हूँ ये हमारे पास क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली हमारे पास, सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली। ठीक है, मैं कहता हूँ क्या है, ये हमारे पास क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है, जो क्या है लिपिड बाइलेयर है। ये हमारे पास क्या है, लिपिड बाइलेयर। ये लिपिड बाइलेयर, ये फॉरएक्सोम का अपना जो स्ट्रक्चर है, ये लिपिड बाइलेयर इसका मेम्ब्रेन है। मैं यहाँ पर इसको लिखता हूँ, लेकिन क्या है, मेम्ब्रेन इसका क्या है, सिंगल है, सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली। मैं यहाँ पर लिखता हूँ सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली, सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली। पहली बात तो मैंने आपको बता दी कि ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है। अब इसके अंदर हमारे पास क्या मौजूद, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये हमारे पास क्या है, इसको हम कहते हैं क्रिस्टलाइन कोर। यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्रिस्टलाइन कोर। अब इसके अंदर क्या मौजूद है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मैं कहता हूँ कंटेनिंग, कंटेनिंग एंजाइम्स। अब कौन से एंजाइम्स, यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है। हमारे पास जो एंजाइम्स यहाँ पर मौजूद है, वो है ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स। देखिए, लाइसोसोम हमारे पास है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जो वाटर के जरिए जो उनका रिएक्शन होता था और वाटर वाले सब्सटेंसेस को क्या करते थे, जो डाइजेस्ट कर लेते थे या ब्रेकडाउन कर लेते थे। यहाँ पर ऑक्सीडेटिव ऑक्सीडेशन वाले सब्सटेंसेस है। ये हाइड्रोलाइटिक पानी के जरिए वाले नहीं है कि पानी के जरिए जो है सब्सटेंसेस को तोड़े। यहाँ पर वाटर का कोई रोल नहीं है, क्योंकि ये क्या ऑक्सीडेटिव एंजाइम यहाँ पर मौजूद है। मैं कहता हूँ कंटेनिंग ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स। मैं कहता हूँ कि मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स। ये हो गया इसका क्या, सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली कंटेनिंग ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स। ये इसका बेहतरीन डेफिनेशन हो गया। अब इसके स्ट्रक्चर की तरफ अगर मैं आ जाऊँ, तो आप देख लिए, ये जो मेम्ब्रेन है इसका, ये इस तरह बना हुआ है। मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ, ये हमारे पास लिपिड बाइलेयर है। ये देख, ये हमारे पास क्या है, लिपिड बाइलेयर। मैं यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर, ये लिपिड बाइलेयर है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर ये ऐसा है, ये सारे लिपिड से बना हुआ है, ऐसा जो है इसका सिंगल मेम्ब्रेन है। और इनसाइड हमारे पास क्या मौजूद है, एंजाइम्स मौजूद है। क्या मौजूद है, एंजाइम मौजूद है। मैं इसके ओकरेंस की बात करता हूँ और डिस्कवरी की बात। इसके जो ओकरेंस हमारे पास है, देखिए ये वो अर्ली है जो ह्यूमन में भी मौजूद है, प्लांट्स में भी मौजूद है, यीस्ट में भी मौजूद है, और प्रोटोजोआ में भी मौजूद है। कहाँ पर, अभी ह्यूमंस की अगर हम बात करें, हमारे अंदर ये कहाँ पर ये पाया जाता है, हमारे लिवर सेल्स में। स्पेसिफिकली हमारे लिवर सेल्स में क्या पाया जाता है, ये ऑर्गेनेली पाया जाता है। और दूसरे ऑर्गेनिज्म में अगर बात करें, तो और कहाँ पर पाया जाता है, ऑर्गेनिज्म में हमारे पास यीस्ट में पाया जाता है, यीस्ट में पाया जाता है। दूसरा कहाँ पाया जाता है, प्रोटोजोआन में पाया जाता है, प्रोटोजोआन, प्रोटोजोआन। और दूसरा हायर प्लांट्स में ये मौजूद है। ये जो जगह है, ये आपको याद, फिंगर टिप्स वगैरह, इसका एमसीक्यूज भी आया था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है इस हवाले से, हायर प्लांट से भी आया था। ये देखिए, ये वाला लिवर सेल्स, यीस्ट, प्रोटोजोआन और हायर प्लांट्स, ये वो इंपॉर्टेंट जगह यहाँ पर ही पाए जाते हैं। अब इसकी डिस्कवरी कब हुई, दो साइंटिस्ट हमारे पास, वो साइंटिस्ट जिसने लाइसोसोम को डिस्कवर किया, उसने पैराक्सोसोम को भी डिस्कवर किया। डिडायो, मैंने साइंटिस्ट लाइसोसोम में बताया था, डिडायो, डिडायो साइंटिस्ट, और एक इसमें था कोवर्कर, जिसने क्या क्या इसकी डिस्कवरी की। दो साइंटिस्ट है, मैं इनका नाम लिखता हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ पर इसका नाम लिखता हूँ, क्या क्या नाम था उसका, डिडायो। और एक और साइंटिस्ट था, उसका नाम है कोवर्कर, कोवर्कर। जिन्होंने, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया, हमारे पास इस ऑर्गेनेल को डिस्कवर किया। अब इसको जो है हम एक और नाम भी देते हैं, ये जो पैराक्सोसोम और ग्लाइऑक्सोसोम है, इन दोनों को हम माइक्रो बॉडीज भी कहते हैं। क्या नाम देते हैं इसको, हम इसको नाम देते हैं माइक्रो बॉडीज, माइक्रो बॉडीज। ठीक है, हम इसको क्या नाम देते हैं, माइक्रो बॉडीज, ठीक है। माइक्रो बॉडीज, ये लफ्ज मैंने लिखा, इनको क्या नाम देते हैं, माइक्रो बॉडीज। अब अगर हम इसके साइज या डायमीटर की बात करें, तो इनकी डायमीटर हमारे पास देख ले, मैं यहाँ पर क्या कहता हूँ,
इनकी जो साइज है वो क्या है, इनकी साइज हमारे पास क्या है, मैं कहता हूँ ये स्मॉलर है। किस स्मॉलर है? स्मॉलर देन लाइसोसोम। ये दोनों हमारे पास, इन दोनों को हम माइक्रोबाइडिस कहते हैं। हम कहते हैं कि माइक्रोबाइडिस का जो साइज है हमारे पास, इनका जो साइज हमारे पास, साइज हमारे पास क्या है, स्मॉलर देन लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स, ठीक है, ये लफ्ज में मैं ये कहना चाहता हूँ, ठीक है। अब है कितना डायमीटर इनका, है कितना ये तो बताओ सर। मैं बताता हूँ इनका जो डायमीटर वो कितना है, 0.6, 0.7 माइक्रोमीटर है। 0.6 से 0.7 माइक्रोमीटर इनका क्या है हमारे पास साइज है, ठीक है, या डायमीटर, आप इसको कैसे, हमारा डायमीटर इसका है, ठीक है। ये तो हो गए इसके जो हमारे, हमने इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ ली। मैं इसकी इंपॉर्टेंट जो असल चीज है ना, इनके रोल फंक्शंस की तरफ आता हूँ। फंक्शन में जो सबसे पहला काम है, ये देख लीजिए, पेरोक्सोम नाम इसलिए दिया गया है, इसके अंदर एंजाइम्स की मैं बात करता हूँ। इसके अंदर 3 किस्म के एंजाइम्स, अब इनके फंक्शंस की बात करते हैं। पहले मैं इनके एंजाइम्स के नाम लिखता हूँ। पहला एंजाइम इसके अंदर जो हमारे पास है, वो है हमारे पास फर ऑक्सीडेज। फर ऑक्सीडेज मैं यहाँ पर फिर से लिखता हूँ, यहाँ पर हमारे पास क्या है, फर ऑक्सीडेज। पहला एंजाइम हमारे पास फर ऑक्सीडेज। दूसरा हमारे पास है ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज। ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज, ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज, ठीक है। और एक और एंजाइम इसके अंदर भी मौजूद है, वो है डीअमाइन ऑक्सीडेज, ठीक है, डीअमाइन ऑक्सीडेज, ठीक है, डीअमाइन ऑक्सीडेज। अगर ग्लाइकोलिक एसिड की जगह आप एक और एंजाइम लिखे तो बेहतरीन होगा, वो हमारे पास है केटलेज। क्या है हमारे पास, केटलेज एंजाइम इसके अंदर क्या है मौजूद है, ठीक है। और ये डीअमाइन ऑक्सीडेज, ये 3 एंजाइम इसके इंपॉर्टेंट जिसके अंदर मौजूद है। अब इनकी फंक्शंस की बात करते हैं। अब देख लिए हम रिएक्शन में ये पढ़ते हैं कि हमारे पास जो पेरोक्सोम है, जो पेरोक्सोम हमारे पास क्या करता है, जो पेरोक्सोम के अंदर जो पेरोक्सीडेज एंजाइम है, अब जब ये लिवर सेल में मौजूद है, हमारे बॉडी में क्या करता है, सबसे पहला काम ये है कि ये जो है अल्कोहल से हमारे बॉडी में जो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल जो है, हमारे बॉडी में जो अल्कोहल जब रिएक्शन के नतीजे में बन जाता है तो वो टॉक्सिक होता है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, हम कहते हैं क्या करता है, ये डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल करता है। डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। ये वाला काम करता है। किस तरह करता है, यहाँ पर मैं इसका रिएक्शन लिखता हूँ। ये क्या करता है, अल्कोहल को हमारे बॉडी में, क्या अल्कोहल को क्या कहता है, अल्कोहल को जो है क्या करता है, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करके, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करके हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाता है, ठीक है। ये हो गया पेरोक्साइड, ये इसका काम था। अल्कोहल की ऑक्सीडेशन इसने कर ली, क्या इसने कर ली, यहाँ पर मैं लिखता हूँ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इसने कर ली, इसने ऑक्सीडेशन कर लिया अल्कोहल की, ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाया। अब आगे एक और एंजाइम इसी पेरोक्सोम के अंदर है, उसका नाम है कैटलेज। उस ये कैटलेज जो है, ये वाला जो है, ये जो सब्सटेंस आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारे पास क्या है, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये भी टॉक्सिक है हमारे लिए, वेरी टॉक्सिक है हमारे पास, ये टॉक्सिक सब्सटेंस। अब कहता है ये तो बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा, तो ये आगे इसको क्या करेगा, इसको और भी कन्वर्ट करेगा। किस में, किस में कन्वर्ट करेगा, वाटर में और ऑक्सीजन में। ये कौन सा एंजाइम है आगे जो ये वाला काम कर रहा है, इसका नाम है केटलेज। केटलेज, केटलेज वो एंजाइम है जो इसको क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। ये तो हो गए इनके जो है एंजाइम्स की जो मेन फंक्शन मैंने यहाँ पर बताया। आगे एक और मैं आपको बात बता दूं, फोटो रिस्पायरेशन में इसका बहुत बड़ा रोल है। फोटो रिस्पायरेशन में हमारे पास 3 ऑर्गेनेल मौजूद है, जो माइटोकॉन्ड्रिया था और क्लोरोप्लास्ट, और ये जो पेरोक्सोम वहां पर मौजूद है दरमियान में। इसका काम फोटो रिस्पायरेशन में ये है कि ये हमारे पास क्या है, ग्लाइकोक्सिलेट को ग्लाइसिन में कन्वर्ट करता है। जब ये ग्लाइकोक्सिलेट ग्लाइसिन में कन्वर्ट करता है, ठीक है, यहाँ पर लिखा है ग्लाइसिन टू ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज जो है, इसमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये देखिए ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज मैंने यहाँ पर लिखा है। अब ग्लाइसिन अमीनो एसिड्स को जो है ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम के जरिए, ये ग्लाइकोलिक एसिड जो ये वाला जो है मैंने यहाँ पर लिखवाया था, मैं यहाँ पर फिर लिखवा लेता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ ग्लाइकोलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज। यहाँ पर बाकी बुक्स में जो है इसको जो है नहीं लिखा है, लेकिन फेडरल बुक में इसको भी लिखवाया है, हमारे बोर्ड में इसको नहीं लिखवाया है, ठीक है। मैं फिर भी यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, सही है। ये जो एंजाइम्स है, ये जो ग्लाइसिन की कन्वर्जन करता है, पेरोक्सोम के एक अर्गेनली है। फोटो रिस्पायरेशन में, फोटो रिस्पायरेशन में 3 अर्गेनली है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और दरमियान में पेरोक्सोम है। तो एक स्टेप आता है वहां पर जो है ये ग्लाइसिन वाला जो स्टेप है, ग्लाइकोलेट से ग्लाइसिन में कन्वर्ट करना, ये जो है इस ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज, ये एंजाइम है, इसका काम है, ठीक है। ये वाला जो एंजाइम इसका काम है, तो क्या करता है,
अब ये तो हो गया कि फोटो रिस्पिरेशन के अंदर एक स्टेप है, वहां पर जो ग्लाइकोजिलेट कन्वर्जन टू ग्लाइसिन टू ग्लाइकोजिलेट से ग्लाइसिन में कन्वर्ट करना। ये स्टेप कहाँ पर होता है? फारक्सोम में। फारक्सोम किधर ये काम करता है? फोटो रिस्पिरेशन में। फोटो रिस्पिरेशन कहाँ पर होता है? प्लांट्स में होता है। ये इसके स्टेप्स है। ये एक और इसका जो है बिग बहुत बड़ा रोल हो गया। दूसरा मैंने बताया था डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, यहाँ पर ये हो गया। इसी तरह इसका मैंने स्ट्रक्चर भी आपको बता दी, ठीक है। ये तो आम चीजें थी, आपको समझ आ गई, ठीक है। इसके हवाले से एक और भी पॉइंट अगर मैं देख लूं, इसका हिसाब जो मैंने इसका नाम क्या इसको दिया था, माइक्रोबाइडिस। अब माइक्रोबाइडिस तो मैंने इसको समझा तो दिया, ठीक, आप वो सारे चीज जो है वो समझ आ गई। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं रही जो आपको लेकिन एक और चीज मेरे की नंबर की। देखिए पैराग्लूसोम एक्सेल के अंदर आप कहेंगे सर कितने होंगे? एक्सेल के अंदर, एक्सेल के अंदर हमारे पास ये 70 से 100 होंगे। 70 से 100 जो है 70 to 100 फर्स्ट सेल हमारे पास ये मौजूद होते हैं। ये हमारे पास इसका नंबर है 70 to 100 पर सेल, ठीक है। ये तो होगा। अब मैं आता हूँ ग्लाइऑक्सिसोम की तरफ। ये जो ग्लाइऑक्सिसोम है, ये वो ऑर्गेनेली है जो सिर्फ प्लांट्स में मौजूद है, ये एनिमल्स में मौजूद नहीं है, ठीक है। फिर मैं क्या कहता हूँ, ये वो ऑर्गेनेली है जो कहाँ पर है? ये देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ, द ऑर्गेनेली फाउंड इन ग्लाइकोसोम को हम ग्लाइकोसोम कहते क्यों है? इसको नाम इसलिए देते हैं क्योंकि मैं यहाँ पर सबसे पहले इसके नाम की बात करता हूँ। मैं कहता हूँ कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक एंजाइम है। कौन सा? इसका नाम क्या है? जहाँ पर पहले मैंने यहाँ पर लिखवाया था, ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज। ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज, ये इसका जो है ये हो गया। एक एंजाइम ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज की वजह से इसको ये नाम दिया। अब बात ये है कि हम कहते हैं ये क्या है? एनिमल्स में नहीं है। मैं यहाँ पर क्या कहता हूँ? मैं कहता हूँ नॉट इन एनिमल्स, नॉट प्रेजेंट, प्रेजेंट इन एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर ये मौजूद नहीं है। लेकिन कहाँ पर मौजूद है आप कहेंगे सर? ये मौजूद अगर है तो एक जगह पर है। कहाँ पर मौजूद है आप कहेंगे सर बता दे। मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रेजेंट इन, अभी प्लांट्स में भी सब में नहीं है लेकिन एक चीज में मौजूद है। कहाँ पर? लिपिड रिच सीड्स, लिपिड रिच सीड्स। एक ये पहला जगह हो गया। दूसरा हमारे पास क्या है? एक और जगह है जिसका नाम है हमारे पास सीडलिंग सेल्स। अभी जो नए नए सीड जो होते हैं, अभी तक जो सीड नया नया बन रहा होता है, वहां पर भी ये मौजूद है, सीडलिंग सेल्स। या सीडलिंग जो है, आप उसको सीडलिंग सेल की वजह आप सीडलिंग सीड्स आप लिख ले, ठीक है। ये इसके दो जगह हो गया, या तो समझ आ गए। अब बात ये, सवाल ये पैदा होता है कि सर आपने कहा ये जो है सिर्फ मौजूद है लिपिड रिच सीड में। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर यहाँ पर क्यों मौजूद है? इसमें बेसिक रीजन ये है कि ये जो ग्लाइकोलिक एसिड ये प्लांट में क्या करता है इस लिपिड रिच सीड में। मेरे पास क्या है? मैं यहाँ पर एक सीड को आपके सामने ड्रा करता हूँ। यहाँ पर मेरे पास क्या है? एक सीड है। ये हमारे पास क्या है? एक सीड हमारे पास क्या है? मौजूद है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? एक सीड है। अब इस सीड के अंदर हमारे पास हमने ही काम करना है। यहाँ पर जो लिपिड लिपिड बन रहा है, ये लिपिड हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल इसके अंदर, ठीक है। हमारे पास जो है बहुत ज्यादा है, ठीक है। फिर हमारे पास में आता है सोयाबीन है, सोयाबीन जिसका कहते हैं उन्हें से तेल जिसे हम निकालते हैं, ठीक है। इसी तरह सनफ्लावर हमारे पास, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन कुछ है जिसमें वो इसमें नहीं आते, कुछ और सीड भी है। अब इसने क्या करना है कि इसके अंदर जो लिपिड्स है, अब इस लिपिड्स को हमने क्या करना है? कार्बोहाइड्रेट में बदलना है। कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स में इसको क्या करना है? बदलना है। ये सबसे पहला बुनियादी काम है। ये कौन करेगा? ये कौन सा एंजाइम है? यहाँ पर मैंने लिखवाया था आपको ग्लाइकोलिक, ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम। ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज, ये वो एंजाइम है जो इस ये वाला प्रोसेस करवाएगा, ठीक है। ग्लाइकोसोम में सबसे बड़ा ये जो रोल है, ये इसका सबसे बड़ा रोल है। इसके बगैर इसका कोई और फंक्शन है ही नहीं। ये फंक्शन है कि लिपिड रिच सीड्स में और सिबलिंग सेल्स सीड्स में नए नए सीड जो बनते हैं, वहां पर लिपिड की कन्वर्जन कार्बोहाइड्रेट में करना। इस ग्लाइकोसोम, इस ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज इस साइकिल की वजह से इसको नाम भी ग्लाइकोसोम दिया, और इस काम लिपिड टू कार्बोहाइड्रेट कन्वर्जन की वजह से भी इसको ये नाम दे दिया। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपका लेक्चर के हवाले से कोई भी प्रॉब्लम है तो काइंडली आप जो है कमेंट्स में मुझे बता दें, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आपका कंसेप्ट बेसिकली जो है वो स्ट्रांग हो जाए। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी सजेशन है तो हमें मुझे लेक्चर में जरूर बताया करें।
और इसी तरह जो है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और इल्म फैलाने के इस अमल में मेरा साथ दें। थैंक्स।